अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आसिफ नवाज और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल आई एम टीचर। इस चैनल को आप अपने यूट्यूब के सर्च बार पर जाकर @IamTeacher33 पर लिखकर भी फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्लास 9 का पहला लेक्चर आज हम डिलीवर करने की कोशिश करेंगे और आप समझने की कोशिश करेंगे, उम्मीद है। तो हम यूनिट नंबर 1 से शुरू करेंगे जिसका नाम है मैट्रिसेस। तो व्हाट इज मैट्रिसेस? मैट्रिसेस भी एक रेक्टेंगल की फॉर्म है, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, चाहे वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, ऐसे जो भी है, लेकिन मैट्रिसेस हमेशा इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल लिखा जाएगा। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? मैट्रिक्स की डेफिनेशन करने की हम कोशिश करते हैं। आपके सामने मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है। अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ सच नंबर्स 0 1 2 3 4 and 5 in the form of 0 1 2 3 4 5 and then enclosed in brackets। इसका क्या मतलब है? क्या फर्ज करें हमारे पास 6 नंबर्स हैं और वो इस फॉर्म में लिखे जाएं कि पहले ये जो 2 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं 0 1 2 के ऊपर लिखे जाएं और तरतीब के साथ जो अगले 3 नंबर्स हैं 3 4 5 लिखे जाएं। तो आप देखेंगे कि इसके अगर इनको हम इनक्लोज कर दें ब्रैकेट्स में तो ये एक रेक्टेंगल की फॉर्म बना रहे हैं। तो मैट्रिक्स के बारे में आपने जाना, तो कुछ इसकी मिसाल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जी हमने एक मिसाल आपके सामने रखी है जिसमें हमने कहा है कि हमारे पास कोई 6 नंबर है 1 2 3 and 4 5 6। अगर हम उसको इस तरतीब से लिखते हैं तो और बाद में इसे क्लोज कर देते हैं लार्ज ब्रैकेट्स में, तो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। उम्मीद है आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझ आई होगी और उसकी मिसाल भी मैंने आपके सामने लिख दी है। अब मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, उसके कुछ अहम टर्म्स के बारे में बात करते हैं, कुछ अहम चीजों के बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि हम मैट्रिक्स की कुछ अहम टर्म्स के बारे में बात करेंगे, तो मैट्रिक्स में हम सबसे पहले रोज के बारे में और कॉलम्स के बारे में बात करते हैं। तो रोज का जो स्ट्रक्चर है आपके सामने रख दिया गया है। तो रोज में क्या होता है कि रोज यानी कतारों में क्या होता है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक जो पहली लाइन होती है, एक सीरीज होती है नंबर्स की। ठीक है जी, जैसे 1 2 3, यहां तक 1 से शुरू हुआ 3 तक खत्म हो गया। अगर हम हॉरिजॉन्टली काउंट करना शुरू करें तो जितना भी ये बनेगा एरिया, ये अकेला जो एरिया होगा ये एक रो कहलाएगी, एक कतार कहलाएगी। और नीचे वाली भी देख रहे हैं 4 5 6। ठीक है जी, तो ये भी एक कतार है। तो जो भी हॉरिजॉन्टल तरीके से शो हो रहे होते हैं हमें मैट्रिक्स में नंबर्स, हॉरिजॉन्टल तरीके से एक मुकम्मल लाइन होती है हॉरिजॉन्टल तरीके से, तो उसे हम रोज या कतार का नाम देते हैं, उसे हम रो या कतार का नाम देते हैं। नेक्स्ट मैं आपको कॉलम्स के बारे में बताता हूं। तो कॉलम्स के बारे में अब मैं आपको कुछ गाइड करना चाहूंगा। कॉलम्स होते क्या हैं? कॉलम्स आर वर्टिकल लाइंस या वर्टिकल नंबर्स इन अ मैट्रिक्स। यानी मैट्रिक्स में जो वर्टिकल नंबर्स, वर्टिकल तौर पर नंबर्स होते हैं वो लाइंस कहलाती हैं। जैसे हमारे पास 6 and 3, अगर हम हॉरिजॉन्टली देखें तो ये तो हमारे पास रोज बनी थी और 2 रोज बनी थी। अब हम वर्टिकली देखने लगे एक पूरे मैट्रिक्स को सीक्वेंस के साथ। ठीक है, तो अगर इधर से शुरू करें हम तो 3 and 6 एक मुकम्मल रो बन रही है, एक अलग तो कॉलम बन रहा है एक अलग। जैसे 2 and 5 इज अ कॉलम and 1 and 4 इज अ कॉलम। सो हमने रोज और कॉलम की पहचान करने की कोशिश की कि एक मैट्रिक्स में वर्टिकली मौजूद जितने भी नंबर्स होते हैं अपने अपनी जगह के लिहाज से, अपने अपने सीक्वेंस के लिहाज से, उनको हम कॉलम्स कहते हैं। ठीक है जी, कॉलम्स कहते हैं। उर्दू में भी इसे कॉलम ही कहते हैं। तो आज के लेक्चर की जो लास्ट डिस्कशन है, जो लास्ट टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर से मतलब मर्तबा हम कहते हैं कि कौन किस मर्तबे पर फाइज है। ऑर्डर कहते हैं कि किस तरीके से कोई चीज बनी हुई है। ठीक है, तो जैसे हर चीज का एक ऑर्डर होता है, एक मर्तबा होता है, इसी तरह मैट्रिक्स का भी एक खास किस्म का मर्तबा है। तो वो मर्तबा हम रोज और कॉलम के जरिए शो करते हैं। रोज और कॉलम के बारे में मैं पहले आपको इंफॉर्मेशन दे चुका हूं।
कि रोज वो चीज़ है जो हॉरिजॉन्टल वे में किसी कॉलम में पड़ी होती हैं, और कॉलम वो हैं जो वर्टिकल वे में किसी कॉलम में पड़े होते हैं या मैट्रिक्स में पड़े होते हैं। तो अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये जी कॉलम्स की तादाद है और रोज की तादाद है किसी भी मैट्रिक्स में, ठीक है जी। तो अगर हम रोज की तादाद शो करने चाहते हैं किसी कॉलम में तो हम m से उसे शो करेंगे। m डिनोटेड फॉर द रोज नंबर ऑफ रोज इन अ मैट्रिक्स, एंड n is a sign for to represent the number of columns in a matrix। अब हम इसे शो जैसे हर एक चीज का तरीका होता है, तो इन कॉलम्स और रोज को यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को भी जाहिर करने का कोई ना कोई तरीका होगा। तो इसका तरीका m by n है, यानी नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। क्लियर? तो वो कैसे हम फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम रोज की तादाद फाइंड करेंगे कि कोई भी कॉलम हमें दिया गया है, फर्ज करने ए है, ए मैट्रिक्स है, तो इसके हम रोज की तादाद फाइंड करना चाहेंगे। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल वे में देखते हैं कि कितनी रोज बनती हैं। ये देखें जी, ये हमारे पास एक रो बन गई, ये हमारे पास दूसरी रो बन गई, यानी नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है? 2, यानी m क्या आएगा? 2। अब किसकी बारी जी? कॉलम, यानी n हमें निकालना है, तो हम वर्टिकल वे में देखेंगे कि हमारे पास कितनी लाइंस बन रही हैं या कितने कॉलम्स बन रहे हैं इसके नंबर्स के। तो एक हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। क्लियर है जी? तो हमारे पास n क्या बनेगा? 3। तो हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या आएगा जी? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आएगा 2 by 3। तो आपके सामने मैंने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को निकाला। अब हम थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या। हमने सबसे पहले मैट्रिक्स पढ़ा, मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी कि मैट्रिक्स एक रेक्टेंगल अरे है, एक मुस्ततीली हम कह सकते हैं शक्ल है। वो मुस्ततीली शक्ल किससे बनती है? कुछ नंबर्स हमारे पास होते हैं, फर्ज कर लें जितने भी नंबर्स हैं, 6 नंबर्स हैं या 8 नंबर्स हैं जितने, तो उनको एक खास फॉर्म में लिखा जाता है, खास शक्ल में लिखा जाता है, जिसे रेक्टेंगल की शक्ल हम कहते हैं, और उसे क्लोज कर दिया जाता है एक ब्रैकेट्स में क्लोज कर दिया जाता है, और वो हमारे पास मैट्रिक्स की फॉर्म में जाता है। इसके बाद हमने मैट्रिक्स में मौजूद कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने कॉलम्स और रोज के बारे में पढ़ा। तो कॉलम्स क्या थे? कॉलम्स वो थे जो वर्टिकल वेज में पड़े होते हैं किसी मैट्रिक्स में, नंबर्स जितने भी वो कॉलम्स कहलाए। और रोज क्या कहलाए? कि हॉरिजॉन्टल वे में जितनी भी हमारे पास नंबर्स पड़े हुए हैं वो रोज कहलाए। तो बाद में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म यूज की जिसका नाम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, कि हम मैट्रिक्स का कॉलम का मर्तबा कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो वो हम मर्तबा फाइंड कर सकते थे रोज और कॉलम्स के जरिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, हमारे वीडियोस को लाइक करना मत भूलिए, और कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट में पूछिए। और आपके लाइक से हमारे हौसला अफजाई होती है और हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो कितनी पसंद आई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।